यहाँ पर अगर तशरीह की जाए यकीनन वक्त की किल्लत दामनगीर है। आइए हजरात गिरामी, अब मैं अपनी फहरिस्त को आगे बढ़ाता हूँ। ये बोझल लम्हात, ये भारी भारी माहौल, ये थकी थकी समातें, ये उजड़े उजड़े चेहरे, एक नाजिम की जिम्मेदारी है कि इसको जो है जायल करे, इस मजमे को बेदार करे। और उसके लिए एक पावरफुल शायर मेरे पास मौजूद है, जनाब फारूक दिलकश मगवी। मैं जनाब फारूक दिलकश मगवी साहब को कबल अज़ीं की आवाज़ दूँ। स्टेज पर कुछ अजीम शख्सियात मौजूद हैं जिनका नाम लेकर के मैं इस महफिल को और खूबसूरत करना चाहता हूँ। मेहमान खुसूसी आले जनाब हाजी शाहिद रज़ा साहब तशरीफ फरमा हैं और आले जनाब हज़रत मौलाना नफीस अहमद साहब, जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम चल रहा है। अभी जो अपनी निजामत की खूबसूरत झलकियों से आप सबको महसूस, मैं माजरत खाऊं, इधर पर्चे में असल लिखा हुआ है सदारत हज़रत मौलाना नफीस साहब जी। ये आज के ये अजीम शान प्रोग्राम जो है जिस अजीम शख्सियत की सदारत में चल रहा है वो नाम है आले जनाब हाजी शाहिद रज़ा साहब का। और निजामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे बहुत ही अजीज़ हज़रत मौलाना नफीस अहमद साहब कासमी, जो अपनी कीमती निजामत के जरिए आप सबको महसूस कर रहे थे। मैं बैठा एक एक जुमले एक एक लफ्ज़ को उनको सुन रहा था, अपने दिमाग की मेमोरी में कैच कर रहा था और अपनी इस्लाह कर रहा था। आले जनाब जमाल अख्तर साहब पान वाले, हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब अल कासमी दामत बरकातुहुम, ये तमाम हजरात, हजरत जनाब एहतशामुर रहमान साहब, जनाब महमूदुल हसन साहब, जनाब हाजी परवेज अहमद साहब, ये तमाम शख्सियात स्टेज पर फरमा हैं। आले जनाब अजीज़ मीडिया साहब जो अपने हवाले से इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को दिखाएंगे। खैराबाद की तहजीब, खैराबाद का कल्चर वैसे भी जाना पहचाना जाता है। यहाँ के बच्चे के सरों पे टोपियाँ दाढ़ी नज़र आती हैं, यकीनन तबीयत खुश हो जाती है जो भी यहाँ पे आते हैं। आइए हजरात गिरामी, इस वक्त मैं जनाब फारूक दिलकश साहब को आवाज़ दे रहा हूँ ये कहते हुए कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, जितना तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आले जनाब फारूक दिलकश साहब मवी माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हजरात खड़े कुर्सियाँ खाली हैं वो अपनी जगह ले सकते हैं, आ सकते हैं। बराए करम आ जाए स्टेज पे तशरीफ फरमा वकार उलमाए किराम सदर मौसूफ हज़रत हाजी शाहिद रज़ा साहब सना TVS, और वही मेहमान ख़ास मोहतरम हाजी मुजीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम और हाजी परवेज साहब तशरीफ फरमा है। मैं शुक्रगुजार हूँ बड़े भाई दिल खैराबादी साहब का और ख़ास तौर से उनके साहबजादे शाहनवाज गजाली और शहजाद गजाली, दोनों साहबजादे का, कि जिनके हुक्म से मैं हाजिर आए। बोला बहुत कुछ जा सकता है। अच्छा, अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह बोला जाएगा। जुमा का दिन है और जश्न आज़ादी का ये जश्न जो खैराबाद की अदबी सरजमीन पे मनाया जा रहा है। आइए हजरात, आदत के मुताबिक उलमाए किराम की मौजूदगी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद जश्न आज़ादी अपने हिंदुस्तान के हवाले से इंशाअल्लाह कुछ शेर पढ़ूंगा और चंद मिनट के लिए मैं हाजिर आया हूँ, फिर अपनी मैं जगह ले लूँगा। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास मुलाहज़ा फरमाएं। पूरा मारूफ से आए मोहतरम नकीब हिंदुस्तान तारिक उमर के बड़े भाई अब्दुल कादिर साहब, उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं। कि अखलाको किरदार सवारा करते थे। क्या उम्दा मिसरा भाई, मैं ये चाहता हूँ कि शुरुआत अच्छी हो जाए तो इंशाअल्लाह
अंजाम भी अच्छा हो जाएगा। पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि अखलाको किरदार सवारा करते थे, अखलाको किरदार सवारा करते थे, सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे, सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे। सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे, उम्मत आप पुकारा करते थे। सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपकी दुआएं मांगता हूँ, लिहाजा फरमाएं कि हम कभी मिटने न देंगे अपनी इस पहचान को। सुनिएगा, हाजी शाहिद रजा साहब, हाजी परवेज साहब और दीगर जितने साहब यहाँ बैठे हैं, सबके हवाले से 4 मिसरे मुलाहजा फरमाएं कि हम कभी मिटने न देंगे अपनी इस पहचान को, हम कभी मिटने न देंगे अपनी इस पहचान को। वक्त फिर आएगा गम दे देंगे अपनी जान को, वक्त फिर आएगा गम दे देंगे अपनी जान को। अपना खो दे गए अपना खो दे गए बढ़ाया हमने इसकी शान को, अपना खो दे गए बढ़ाया हमने इसकी शान को। मिलके आजादी दिलाई हमने हिंदुस्तान को, मिलके, बहुत शुक्रिया कि मिलके आजादी दिलाई हमने हिंदुस्तान को। बहुत शुक्रिया हाजी शाहिद रजा साहब का। 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौरे खातून, लिहाजा फरमाएं कि चीन अमेरिका न लंदन पेरिस जापान से, क्या तसलसल है मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, और ये मतलब लिहाजा कीजिए कि चीन अमेरिका न लंदन पेरिस जापान से, चीन अमेरिका न लंदन पेरिस जापान से, खुशबुएं इस्लाम फैली मुल्क हिंदुस्तान से, खुशबुएं इस्लाम फैली मुल्क हिंदुस्तान से। ऐ खुदा रखना सलामत इस चमन को यूं सदा, ऐ खुदा रखना सलामत इस चमन को यूं सदा। अरे कह रहा गए आज ये दिल कश दिलो ईमान से, कह रहा गए आज दिल कशे दिलो ईमान से।
बहुत शुक्रिया। ये एक मतला और 3 शेर मैंने जो भी पढ़ा नया पढ़ा, ये भी नया पढ़ रहा हूँ। अगर आप तक पहुँचे ये शेर, दिल भाई की बहुत रात शुक्रिया बन रही है। बड़े भाई दिल खैराबादी साहब का। एक बार आप लोग दोनों हाथों को उठाइए और मेरे साथ बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मतलब पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाए जी इरशाद। कि हमें कितना वतन से प्यार गए सब को बता देंगे। बहुत शुक्रिया। हमें कितना वतन से प्यार गए सब को बता देंगे। हमें कितना वतन से प्यार गए सब को बता देंगे। हमें कितना वतन से प्यार हमें कितना वतन से प्यार गए सब को बता देंगे। जरूरत पड़ गई तो से जरूरत पड़ गई तो से भी हमें अपना कटा देंगे। जरूरत, बहुत शुक्रिया हाजी परवेज साहब का, बहुत शुक्रिया। जरूरत पड़ गई तो हमें जरूरत जरूरत पड़ गई तो से खैराबादी साहब और मेरे बड़े भाई दिल खैराबादी साहब। ये शेर खास तौर से दिल भाई आपके लिए पढ़ता हूँ बतौर खास, और पूरे अहलियाने खैराबाद के हवाले से ये शेर मुलाहजा फरमाए कि जरूरत पड़ गई तो से भी हमें अपना कटा देंगे। वतन की पास बानी अब तुम्हारे बस से बागर गए। वतन की पास बानी अब तुम्हारे बस से बागर गए। वतन की पास बानी वतन की पास बानी अब तुम्हारे बस बागर गए। हमें दे दो इसे सोने, हमें दे दो इसे सोने की चिड़िया फिर बना देंगे। बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत शेर भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दे दो इसे सोने की चिड़िया फिर बना देंगे। वतन की पास बानी अब तुम्हारे बस बाहर गए। हमें दे दो इसे सोने की चिड़िया फिर बना देंगे। और जल्दी जल्दी ये भी शेर मुलाहजा फरमाए कि दोबारा से उठाने की कभी जुर्अत नहीं होगी। दोबारा से उठाने की कभी जुर्अत नहीं होगी। दोबारा से उठाने के दोबारा सर उठाने की कभी जुर्अत नहीं होगी। वतन के दुश्मनों को गमे, वतन के दुश्मनों को गमे सबक ऐसा सिखा देंगे। वतन के दुश्मनों को गमे सबक ऐसा
सिखा देंगे। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते ये आखिरी शेर शाहनवाज गजाली और एक मास्टर साहब नाम भूल गया, माशाअल्लाह मास्टर रिजवानुल्लाह साहब और दीगर शख्सियात यहाँ मौजूद, उनके हवाले से आखिरी शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। बतौर एक खास हुज़ैफा मीडिया मऊ से आए हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ मैं। पेश करता हूँ, सुनिएगा कि अगर भारत को परमाणु की देगा धमकियाँ कोई, अगर भारत को परमाणु की देगा धमकियाँ कोई, अगर भारत को परमाणु अगर भारत को परमाणु की देगा धमकियाँ कोई, क्या उसे दुनिया के नक्शे से, उसे दुनिया के नक्शे से यकीनन हम मिटा देंगे, उसे दुनिया के नक्शे से यकीनन हम मिटा देंगे। अगर भारत को परमाणु की देगा धमकियाँ कोई, उसे दुनिया के नक्शे से यकीनन हम मिटा देंगे। जरूरत पड़ गई तो से भी हम